बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल आया है कि क्या भैंस की कुर्बानी जायज़ है या नहीं है, या इसी तरह कट्टा जो होता है उसकी कुर्बानी जायज़ है या नहीं है। तो देखें कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है, और अक्सर लोग जो इतराज़ करते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने भैंस की कुर्बानी नहीं फरमाई या सहाबा कराम ने, तो उसकी वजह यह थी कि अरब ममालिक के अंदर यह जो है ये भैंस जो जानवर है, ये जो ऐसा समझो कि ना होने के बराबर है, बहुत कम पाया जाता है या कहीं पर पाया भी नहीं जाता। तो कुवैत और कतर वगैरह के इलाका जो ममालिक हैं उनके अंदर एक है कि वहाँ पर ये भैंस का जानवर जो है ये चिड़िया घर में इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर रखा जाता है। तो आप खुद सोचें कि जहाँ पर जो जानवर इतना कलील हो कि चिड़िया घर का जानवर बन जाए, चिड़िया घर की ज़ीनत बन जाए, तो वहाँ पर कुर्बानी के लिए कैसे मैसर आ सकता है। लिहाजा हज़रत पाक अलैहिस्सलाम का ज़माना या सहाबा कराम के ज़माने या बाकी ज़मानों के अंदर भी कि जो चीज़ वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी तो उसकी कुर्बानी कैसे करते। लेकिन यही है कि मुंजद के अंदर है और बाकी जो जितनी भी लुग़त की किताबें हैं उनके अंदर यही है, हिदायत के अंदर भी है, फतावा हिंदिया के अंदर भी यही है, और अल जौहरा नियारा के अंदर भी है कि यदखुलु फिल बकर अल जामूस, कि ये जो भैंस है ये गाय की एक जिन्स है, यानी गाय में शामिल है, लिअन्नहु मिन जिन्सी, ये उसकी जिन्स से है। तो लिहाजा जब गाय की कुर्बानी जायज़ है तो भैंस की भी कुर्बानी जायज़ है। और दूसरा इससे भी अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि उसी भैंस का अगर दूध पीने में कोई हर्ज नहीं है तो उसका गोश्त खाने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो लिहाजा भैंस की कुर्बानी जायज़ है। इस तरह यौक एक जानवर जो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, जिस तरह फ़र्क करो गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, हुन्ज़ा, उन इलाकों के अंदर एक गाय की शक्ल है जिसको यौक बोलते हैं, तो उनकी भी कुर्बानी जायज़ है क्योंकि वो भी एक गाय और भैंस की जिन्स से है। तो लिहाजा जो गाय भैंस हो या इनकी कोई जिन्स से जानवर हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है।